Hi guys. So I right now I'm in my hometown. I'm here for a reason which I can't tell you because you know social media is a very like I personally believe not to share my personal things to anyone. So yeah, social media पे YouTube पे पोस्ट करना तो बहुत दूर की बात है but I'll give you a quick information कि मतलब मेरे आसपास क्या चल रहा है तो लेट मी शो यू. सो अभी तो मेरे घर में सब सो रखे हैं एंड इतनी धूप हो रही है क्या बताऊँ. बट एक पीस है ना, पीस वो गाँव में ही है. लेकिन पहले पीस मेंटल पीस हुआ करता था, लेकिन इस बार का पीस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड आई नो द रीज़न वाई इट इज़ समथिंग डिफरेंट. बट चलो, सो लेट मी शो यू सम पहाड़ी हाउसेज. सो इज़ लाइक ये रास्ता देख रहे हैं, इसको कहते हैं कुल्लना. लाइक ये हमारा घर है एंड ये किसी और का है जब यहाँ रहते नहीं है. सो यह है कुल्लना, तो मेरा आना जाना यहीं से होता है अगर मुझे ऊपर की साइड आना है तो. सो ये पहाड़ी घर देखो गाइज आप, इसकी ज़रा इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो देखो गाइज आप. कितने सोचो गाइज, एक एक पत्थर कहाँ कहाँ से लाते थे. मैंने अपने दादाजी से सुना है कि एक एक पत्थर जंगलों से लाते थे. एकदम सब शेप में ढूंढते थे पत्थर, कोई शेप में नहीं होता था, ना शेप में लाया जाता था. एंड सोचो गाइस कितने पत्थरों से घर बनाए एंड ये बहुत मजबूत होते थे. एंड आप देख सकते हो इन घरों के पीछे पीछे गेट भी है. ये लाइक ऐसा गेट एंड ये ऊपर से टूट रखा है क्योंकि अब यहाँ कोई रहता नहीं है तो ये ऑब्वियस है कि इसकी मेंटेनेंस तो होगी नहीं. क्योंकि मैं देख रही हूँ जब से मैं छोटी हूँ तब से यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि जो यहाँ रहते थे उन्होंने अपना घर कहीं और बना लिया. तो यार तो ये घर पूरा ऐसे हो चुका है एंड ये हमारा घर है जिसमें अब सिर्फ मेरे दादाजी रहते हैं. सो यार आई शो यू वन मोर हाउसेज जो भी बहुत पड़ा है, ये वाला. तो ये भी वही घर है बट इसमें पेंट वेंट है, ग्रिल विल लग रखी है तो आपको लगेगा थोड़ा. सो गेट इतने छोटे छोटे होते हैं पहाड़ी घरों में क्योंकि इनके पीछे भी एक रीज़न है. 2-3 रीज़न्स है बट पहला रीज़न तो मेन रीज़न ये है कि जो ये घर होते हैं ना ये मिट्टी और पत्थर के होते हैं. इनको एक अच्छा सपोर्ट मिला है इसलिए इनके गेट छोटे बनाए जाते हैं. एंड सेकेंड रीज़न इज़ वो एक मिथ भी हो सकता है बट मैंने सुना है कि जब भी हम घर में जाएँ ना तो हम झुक के जाएँ घर के अंदर, क्योंकि घर एक मंदिर होता है. स्पेशली किचन्स के गेट तो छोटे ही रखते हैं, चाहे कमरे के रखें या ना रखें. तो जैसे किचन या घर में जा रहे तो झुक के जाएँ हम, ताकि एक एक तरह से उसे हम रिस्पेक्ट देने के लिए, कि घर एक मंदिर होता है तो रिस्पेक्ट देने के लिए हम वहाँ झुक के जाएँ. तो इसलिए इनके गेट छोटे बनाए जाते हैं. बट मेन रीज़न तो यही है कि एक अच्छा सा सपोर्ट मिले छोटे, क्योंकि बड़े गेट बनाएंगे तो ऑफकोर्स मिट्टी पत्थर के घर है तो बड़े गेट बना. एंड देखो गाइज आप समझ सकते हैं यहाँ कितने साल से कोई नहीं आया या कितने साल से बन पड़ा. आप इसकी जालियाँ देख के पता लगा सकते हो. बट एक स्पेशलिटी है इन घरों की, इज़ दैट ये गर्मियों में ठंडे एंड ठंडियों में गर्म रहते हैं, विच आई कैन. एंड इनमें बहुत अच्छी स्मेल आती है. बिकॉज जो भी है गाइज, पुराने लोगों को सैल्यूट, हैट्स ऑफ कि उन्होंने इतने अच्छे बेहतरीन घर बनाए. एंड देखो ये इस घर का ना गेट है, सॉरी गेट ऊपर है. ये कंडियाँ रखी है, कंडी टोकरी वगैरह कुछ भी कह सकते हैं. इन सीढ़ी, तो ये सीढ़ी भी पूरी पत्थर की है. आप सोच सकते हैं यहाँ कितने सालों से कोई इंसान चढ़ा नहीं होगा. इसमें इतनी घास उग चुकी है ना आलतू फालतू की. एंड यहाँ पे घास होती है जिन्हें हम चोट पे लगाते हैं. देखो गाइज ये है कंडली. एंड पता है गाइज अभी बारिश का मौसम आएगा ना, घास इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है तो कीड़े मकोड़े सांप वाप रेंगते हैं इनमें. तो ये कंडेली है. आई नो आप सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता तो इसे हिंदी में बिच्छू घास कहते हैं, हमारी भाषा में कंडेली. इनकी सब्जी भी बनती है. एंड कोई हरामी बच्चा मेरे जैसा तो उसकी पिटाई भी लगती है इससे. एंड देखो गाइज यहाँ पे भी जाले लग रखे हैं. तो अब मैं क्या ही बोलूँ, आप सब समझदार हो, आप देख सकते हो पहाड़ों की दूर हैं. हाँ वो उन दादाजी ने मुझे देख लिया. वो कह रहे होंगे लड़की पागल है क्या, अपने आप में क्या बात कर रही है. बट उन्होंने देख लिया मैं रिकॉर्ड कर रही थी. एंड मुझे अब थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है बिकॉज मेरे में इतने गट्स नहीं है कि मैं किसी के सामने ऐसे ये सब चीज़ें बोलूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करूँ. मेरे में गट्स नहीं है. वैसे तो आई एम अ वेरी टॉक्टिव गर्ल बट व्हेन इट्स कम टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड थॉट्स तो मैं नहीं कर पाती. सो पर वो दादाजी मुझसे, आपने तो देख ही लिया होगा क्या बोले. बट हाँ वो कल आए थे हमारे घर पे. बस आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. एंड ऊपर पूरे पेड़ वेड़ कट चुके हैं गाँव से, अब बस जंगलों में पेड़ बचे हैं, पूरे जंगल. एंड वहाँ पूरा गाँव का एरिया, वहाँ पे भी पेड़ कट चुके हैं क्योंकि जंगली जानवर आने का खतरा होता है पेड़ घास की वजह से. तो सब काट दिए. एंड पहले पहले कुछ महीने पहले अगर आप देखते तो आप इन घरों को नहीं देख पाते क्योंकि पेड़ ही इतने हो रखे थे. लेकिन अब सारे पेड़ काट दिए तो अब सारे घर एकदम साफ साफ दिख सकते हैं. एंड ये ऊपर का कुछ माहौल ऊपर का. एंड यहाँ ऐसे ये कुछ. एंड इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पलकुण, मतलब जो पेड़ पे ऐसे लगाते हैं उसको बोलते हैं पलकुण, या पता नहीं क्या बोलते हैं. सो यार गाय के घास के लिए, ताकि कभी बारिश का सीज़न हो तो ये सूखी घास खिला सके गाय को. बहुत बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं
बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, आई हैव टू डू सो मैनी थिंग्स। और देखो गाइस मैं कितनी ग्लो कर रही हूँ, यहाँ के तो अलग ही ग्लो आता है चेहरे पे। बट आई एम नॉट इन अ मूड ऑफ, आई एम इन अ मूड ऑफ रिकॉर्डिंग बट नॉट इन अ मूड टू शेयर दोज थिंग्स विच आई कांट इवन शेयर विद माई फैमिली। सो वो तो बहुत दूर की बात है कि मैं वीडियोज़ में शेयर करूँ। चलो, फ़ोन में अब चार्ज भी नहीं है एंड सब मुझे कह रहे हैं सो जा तो क्यों घूम रही है, बट मेरे को नहीं आ रही नींद। सो या गाइस बाय, आई होप दैट्स इट फॉर टुडे।